बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा। नाज़रीन, पहला बुर्ज इस हफ्ते का जिसकी अब हम बात करने लगे हैं, बुर्ज हमल है, एरीज जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। आप लोग अगर 21 मार्च से 20 अप्रैल की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज जो है वो एरीज यानी हमल है। और अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, मगर आपके नाम का पहला हर्फ जो है वो अलिफ है, लाम है या ऐन है, तो भी आपका बुर्ज हमल है, जिसका हाकिम सैयारा मरीख है। और आपके सैयारे और सितारे से मंसूब दिन जो है वो मंगल का दिन है। दिन अल्लाह ताला ने सारे के सारे बेहतरीन बनाए हैं। 9 नंबर जो है, 9 नंबर आप लोगों के लिए लकी नंबर हो सकता है। और इसके अलावा जो रंग है अल्लाह की मेहरबानी से आपके लिए फेवरेबल, वो सुर्ख रंग है, किरमजी रंग है, शॉकिंग पिंक कलर है, टी पिंक कलर है। ये आपके लिए अल्लाह की मेहरबानी से फेवरेबल कलर्स हैं। इसके अलावा आपका ताल्लुक जिस दीन मजहब मसलक से है, मखलूक तो हम सब अल्लाह ताला की है ना, तो अपने मामलात के लिए जो भी मामला है ज़िंदगी में, छोटे से छोटा है, बड़े से बड़ा है, अपना ताल्लुक जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ स्ट्रॉन्ग बनाइए। और बतौर मुसलमान अपनी नमाज़ों की हिफाजत कीजिए, कुरान करीम की तिलावत रोज़ाना की बुनियादों पर कीजिए, और दरूद व सलाम और इस्तग़फ़ार की जो कसरत है उसको अपना अपना मामूल बनाएं। इसके अलावा नमाज फ़जर के बाद जब आप फ़र्ज़ अदा कर लें तो आप अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़िए, और या अल्लाहु या अलीमो की 3 तस्बीहात जो हैं वो अपनी रूटीन में रखें। इसके अलावा सदक़ात जो हैं वो आप अनाज से जुड़ी चीज़ें, खाने पीने वाली जो हैं उनके ज़रूर दें, क्योंकि जो सदका है वो यकीनन रद्द बला हुआ करता है। अब आपके इस हफ्ते की रीडिंग की तरफ चलते हैं जनाब। एरीज वालों से अर्ज करूंगा कि ये हफ्ता जो है ज़रा लॉ लिटिगेशन से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनके हल के लिए बहुत अच्छा हफ्ता है इंशाल्लाह। और उम्मीद ये रखें अल्लाह ताला, बल्कि यकीन रखें अल्लाह ताला की ज़ात पे कि फ़ैसला आपकी उम्मीदों के मुताबिक होगा इंशाल्लाह। और एरीज वालों से ये कहूँगा कि अगर आपके बिजनेस पार्टनर्स के साथ, लाइफ पार्टनर्स के साथ कोई रंजिश, कोई नाराज़गी थी, तो वो इस हफ्ते इंशाल्लाह आपके रिलेशंस जो हैं वो नॉर्मल रूटीन पे आ जाएंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा माली हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे और मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। और अगर आप माली स्कीमों में, यानी आप इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करना चाह रहे हैं शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, तो फ़ायदा होने की बड़ी स्ट्रॉन्ग होप जो है वो नज़र आती है इंशाल्लाह। और स्टॉक मार्केट में जो एरीज काम कर रहे हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि उसमें अगर आप सरमायाकारी कर रहे हैं तो फिर आप किसी से मुशावरत जो है वो ज़रूर कर लें। उसके बगैर मुमकिन है कि नुकसान हो सकता है। अच्छा, मंडे वाले दिन ये है कि जो जॉब सीकर्स हैं, जो नौकरी की तलाश में हैं, उनसे मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अ, आपने कोई इंटरव्यू वगैरह दिया या आपने कोई एप्लीकेशन दी, तो आपको इस हफ्ते इंशाल्लाह पॉजिटिव आंसर जो है वो आएगा अल्लाह की तरफ से, यानी नई जॉब्स जो हैं वो मिल जाएंगी इंशाल्लाह। इसके अलावा मंगल का जो दिन है, बे औलाद जो ख़वातीन हैं जो अपना इलाज करवा रही थी बे औलादी के लिए, तो अल्लाह की मेहरबानी से इलाज कामयाबी की तरफ जाके गोद हरी होने की जो उम्मीद या यकीन या रिजल्ट है, वो आपको मिलेगा इंशाल्लाह। जिस आपने इलाज से आगाज किया था उसको आपने जारी रखना है। अच्छा, बुध वाला दिन जो है, खुदा ना खास्ता अगर कोई माली परेशानी थी तो उसका कोई ना कोई मस्बत हल जो है वो ज़रूर निकल आएगा इंशाल्लाह। कोई दोस्त जो है, कोई दोस्त, कोई करीबी आपका जो है साथी, कोई बहन भाई, वो आपके साथ जो है फाइनेंशियल कोऑपरेशन करने पे राज़ी हो जाएगा, माली ताउन करने के ऊपर। उसके बाद जुमेरात का जो दिन है उसको कारोबारी अफराद का जो, अगर कोई बैंक से रिलेटेड काम था, टैक्सेशन से रिलेटेड काम था, तो वो बहुत हद तक जो है वो तय पाता हुआ नजर आएगा आपको इंशाल्लाह। और यहाँ पे इस दिन जो
लाइफ पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर है, उस दिन इख्तलाफ भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। हफ्ते का दिन जो है गैर शादीशुदा जो अफराद हैं एरीज, उनकी शादी में अगर कोई रुकावट आ रही थी तो उसका बड़ा जो सबब था वो घर वालों की पसंद या नापसंद थी। तो घर वाले जो है, लगता है कि इस हफ्ते इंशाल्लाह आपकी बात के ऊपर आमादगी ज़ाहिर करते हुए नज़र आएंगे इंशाल्लाह। और इसके अलावा आप लोगों ने ये देखना है कि अगर कोई इख्तिलाफ इस हवाले से वालिदैन के साथ पैदा हुआ था तो वो भी इंशाल्लाह क्लियर होता हुआ नज़र आएगा, और मसले का कोई बेहतर हाल जो है वो निकलेगा इंशाल्लाह। और जो छुट्टी का दिन है वो आप लोग जो है घर पे रहकर गुजारते हुए नज़र आ सकते हैं। नाज़रीन, इस हफ्ते का अगला बुध जो है बुध सौर है, टॉरस जिसको इंग्लिश में कहते हैं। आप लोग अगर 21 अप्रैल से 21 मई की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुध सौर यानी टॉरस है। और अगर आपको किसी भी वजह से अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, मगर आपके नाम का पहला हर्फ जो है वो बे या वाव है, तो भी आपका बुध जो है वो सौर है। और हाकिम सयारा इसका जो है वो वीनस यानी ज़ोहरा है। और आपके सैयारे और सितारे से मंसूब दिन जो है वो जुमतुल मुबारक का दिन है। अल्लाह ताला के दिन सारे खूबसूरत हैं। नंबर 6 जो है वो आपके लिए लकी नंबर हो सकता है। इसके अलावा हल्का नीला रंग या सब्ज रंग जो है वो आप लोगों के लिए अल्लाह की मेहरबानी से बहुत फेवरेबल कलर्स हुआ करते हैं। इसके अलावा आपका ताल्लुक जिस दीन मसलक से है, अल्लाह ताला की पाक ज़ात के साथ जुड़े रहें, अपने ताल्लुक को स्ट्रॉन्ग बनाएं, अमल भी करें, दुआ भी करें, स्ट्रॉन्ग बनाएं अपने रिलेशन को। बतौर मुसलमान अपनी नमाज़ों की हिफाजत कीजिए, कुरान करीम की तिलावत रोज़ाना बुनियादों पर करें, और दुरूद सलाम और इस्तग़फ़ार को अपनी रूटीन का एक इंटीग्रल पार्ट जो है वो बनाएं। और इसके अलावा आप लोग नमाज फजर के बाद या अल्लाह या बाइसों की 3 तस्बीहात जो है वो अपनी रूटीन में इस हफ्ते में रखिएगा, अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। और सदक़ात में आपसे अर्ज़ करूँगा कि जो खाने पीने वाली अशिया हैं उसका सदका अगर आप देते हैं तो बेहतरीन है इंशाल्लाह। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं जनाब। टॉरस वालों की रीडिंग जो है इस हफ्ते इंशाल्लाह आपका मूड काफ़ी खुशगवार रहता हुआ नज़र आएगा। कारोबारी अफराद जो हैं जो ऑलरेडी अपना बिजनेस कर रहे हैं, उनको नई पार्टनरशिप की पेशकश जो है वो ज़रूर इंशाल्लाह होगी, और आप लोगों ने इस पे गौर भी करना है। ये प्रॉफिटेबल टाइम है, इसमें अगर आप इसको यस करते हैं इस वीक में तो बहुत मुमकिन इंशाल्लाह ये है कि ये पॉजिटिव जाएगा आपके लिए इंशाल्लाह। मुलाजमत पेशा अफराद जो हैं उनके जहन में अगर अपनी कोई पोस्टिंग ट्रांसफ़र या तबादला है तो वो इंशाल्लाह जो कोशिश आपने पिछले साल में की, आ, वो कोशिश जो है वो इंशाल्लाह रंग लाती हुई नजर आएगी। अच्छा, मंडे वाला दिन जो है आपको माली मसाइल पर तवज्जो जो है वो मरकूज करनी चाहिए, यानी अपने एक्सपेंसेस के ऊपर। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं, हाउस वाइफ हैं, एक्सपेंसेस को थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत होगी। और इसके बाद पीर वाले दिन ही दूसरों के साथ खुदा न खास्ता अगर कोई अपने बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ कोई गलत फहमी हुई थी तो उसका अजाला जो है वो आप करने की कोशिश करेंगे, अजाला हो जाएगा इंशाल्लाह। मंगल का दिन जो है जिस शख्स पर आप एतमाद करते हैं बहुत ज़्यादा, उसकी राय लेकर आपने जो काम सोचा हुआ है करने का उसका आगाज़ करें, दिल से खौफ निकाल दें, अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाएगा इंशाल्लाह। बेखतर होकर आपने कदम उठाना। अच्छा, बुध वाला दिन जो है मैं ये कहूँगा कि घर वालों के साथ एक क्वालिटी टाइम गुजारने की कोशिश करें, करते हुए नज़र भी आते हैं इंशाल्लाह। और घर में जो घर के मेंबर्स हैं उन पे तनकीद करके घरेलू माहौल नहीं आपने ख़राब करना। ऐसे इंसिडेंट्स या ऐसा कोई इंस्टेंस हो सकता है कि जिसमें आप को तनकीद करनी पड़े, आपने कंट्रोल करना। जुमेरात का दिन जो है आपने अपने आइडियाज़ को बरूए कार लाकर अपने लिए खुशगवार माहौल जो है वो पैदा करना और करते हुए नजर आएंगे। कुदरत आपकी हेल्प भी करेगी इंशाअल्लाह ताला। इस तरह आप अपनी जो स्ट्रेस से रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी आपकी इंशाल्लाह दूर होती नजर आती हैं। जुमे वाले दिन ये है कि बेपरवाही और सुस्ती अगर आप करते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा परेशान कुन सूरत हाल खुदा न खास्ता बन सकती है। तो आपने विजिलेंट एक्टिव जो है वो रहना, सुस्ती को पास फटकने भी नहीं देना। हफ्ते वाले दिन जो है बाज़ मामलात में
घरेलू मामलात हैं, कारोबारी मामलात हैं, जॉब से रिलेटेड जो मामलात हैं, उनमें आपको थोड़ा-सा कोई कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो करना पड़ सकता है, वरना सूरत-ए-हाल ज़रा थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेट कर सकती है। आपको आज के दिन अच्छे मौके भी मिलते हुए नज़र आते हैं इंशाअल्लाह ताला। लक आपकी फ़ेवर भी करती है नज़र आती है इंशाअल्लाह। इतवार वाले दिन ये है कि किसी के ऊपर भरोसा करते वक़्त उसके बारे में पूरी मालूमात जो हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लें, वो ज़्यादा बेहतर होगा इंशाअल्लाह। और अगर आप मैरिड हैं तो बच्चों के साथ एक बड़ा खुशगवार वक़्त जो है वो आप गुज़ारते हुए नज़र आ सकते हैं। आप लोगों ने एक चीज़ का ध्यान रखना है, ईएनटी से रिलेटेड कोई इश्यूज़ जो हैं वो इस हफ्ते में टॉरियंस को तंग कर सकते हैं, तो आपने केयरलेसनेस या लापरवाही जो है वो बिल्कुल नहीं करनी। नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ्ते का जिसकी अब हम बात करेंगे वो है बुर्ज जोज़ा। उर्दू, अरबी, फ़ारसी में जोज़ा कहलाता है, इंग्लिश में इसको हम जेमिनी कहते हैं। और आप लोग अगर 22 मई से 21 जून की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज जोज़ा है। और अगर आपको किसी भी वजह से अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ का नहीं पता, मगर आपका नाम काफ या काफ से शुरू होता है, तो भी आपका बुर्ज जोज़ा है। और इसका हाकिम सैयारा अतारद है, मरकरी। और आपके सैयारे और सितारे से मंसूब दिन जो है वो बुध का दिन है। अल्लाह ताला ने दिन सारे के सारे खूबसूरत और बेहतरीन बनाए हैं। 5 नंबर जो है वो आप लोगों के लिए लकी नंबर हो सकता है। और पीला रंग या मल्टी कलर्स जो हैं वो अल्लाह की मेहरबानी से आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल कलर्स कंसिडर किए जाते हैं। इसके अलावा आपका ताल्लुक जिस दीन, मज़हब, मसलक से है, मखलूक सब की सब अल्लाह ताला ही की है, अल्लाह रब्बिल आलमीन है। तो अपना ताल्लुक जो है रब के साथ, क्रिएटर खालिक के साथ मजबूत बनाइए। और बतौर मुसलमान अपनी जो नमाज़ें हैं उनकी हिफाजत कीजिए, कुरान करीम की तिलावत रोज़ाना की बुनियादों पर करें। और इसके अलावा दरूद सलाम और इस्तग़फ़ार की कसरत जो है वो लाज़मी अपनी रूटीन में शामिल रखें। नमाज़ फ़जर जब आप पढ़ लें तो अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए। और या अल्लाह हो या कादिरो की 3 तस्बीहात जो हैं वो अपनी रूटीन में रखें। इसके अलावा सदक़ात जो हैं वो खाने-पीने की जो अशिया हैं उनके ज़रूर दें, क्योंकि सदका जो है वो रद्द बला हुआ करता है। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। इस हफ्ते जो जेमिनी अफराद हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, आपकी कोई देरीना ख्वाहिश, आरज़ू, कोई ट्रैवल से रिलेटेड है, कोई घर के मामलात से रिलेटेड है, वो पूरी होती हुई नज़र आएगी इंशाअल्लाह। और ख़ास तौर पे जो लाइफ पार्टनर्स हैं, अगर आप लोग मैरिड हैं, उनके साथ रिलेशंस जो हैं वो मज़ीद बेहतर होते हुए वो नज़र आएँगे इंशाअल्लाह ताला। और जो कारोबारी अफराद थे उनको अगर टैक्सेशन या कोई लीगल इश्यूज लाहक थे तो उसकी जो परेशानी थी वो किसी अच्छे वकील की मदद से इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। इस हफ्ते में आपने सेहत के मामलात, खास तौर पे जो खाने पीने के मामलात हैं, इनमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, ताकि कोई मुमकिन बीमारी आंतों से रिलेटेड या मैदे से रिलेटेड है उससे अल्लाह ताला आपको बचा ले। और दूसरा ये है कि खुदा न खास्ता अगर कोई जेमिनी अफराद मेल या फीमेल, उनके रिलेशंस जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया स्टार्ट में, इवन खुदा न खास्ता सेपरेशन या डिवोर्स तक भी पहुंचे हुए थे, तो वो चीज़ें जो हैं वो अक्लमंदी के साथ अगर उसको हैंडल करेंगे मामले को, तो वो इस हफ्ते हल हो जाएंगी इंशाल्लाह। मंडे का दिन जो है आप अपने आप को एनर्जेटिक जो है वो फील करेंगे इंशाल्लाह। और इसके लिए ये है कि कुछ काम जो हैं वो आप नए सिरे से उनका आगाज़ करते हुए नज़र आएँगे इंशाअल्लाह। और पूरी दिल जमाई के साथ जो है वो काम सरअंजाम देंगे इंशाअल्लाह। मंगल वाला दिन जो है, अगर आप मैरिड हैं और आपके बच्चों की कोई तालीम का मामला था, आप उस तरफ तवज्जो देते हुए नज़र आएँगे इंशाअल्लाह। और अगर मिसाल के तौर पे एडमिशन का था मामला या कोई सब्जेक्ट्स में कोई प्रॉब्लम थी, तो उस मामले के अंदर प्रॉपर मशवरा देके आप बच्चों की तालीम के मामले को प्रॉपर्ली सॉल्व करते हुए नज़र आएँगे इंशाअल्लाह ताला। और आज ही के दिन शाम को किसी अहम काम के सिलसिले में आप किसी फैमिली मैटर्स कोई फैमिली से रिलेट करता हुआ मैटर, उसमें किसी रिश्तेदार से मुशावरत यानी मशवरा करते हुए नज़र आते हैं। अच्छा, इसके अलावा बुध का दिन जो है रिलेशंस को
कायम करने में, सोशल सर्कल को बढ़ाने में एक अच्छा दिन साबित होगा इंशाअल्लाह ताला। और जुमेरात का दिन जो है, आपको किसी अहम तकरीब में शिरकत का मौका मिलता हुआ नज़र आ सकता है, जिसमें आपके नए रिलेशंस जो हैं वो भी बनते हुए नज़र आते हैं। जुमे वाले दिन सुबह का टाइम ज़रा थोड़ा-सा हेक्टिक टाइम है। शाम में थोड़े से जाके आप रिलैक्स अपने आप को ज़्यादा महसूस करेंगे इंशाअल्लाह। और ये है कि दोपहर का वक़्त जो है, किसी अहम फ़र्द से मुलाकात जो है, वो आपकी जो तय थी, बड़े अरसे से नहीं हो पा रही थी, वो होती हुई नज़र आएगी इंशाअल्लाह, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी इंशाअल्लाह। इसके अलावा हफ़्ते का दिन जो है, जो हाउसवाइफ्स हैं, उनके लिए ये कहूँगा कि घरेलू काम-काज में आपका टाइम जो है, वो ज़्यादा सर्फ़ होता हुआ वो नज़र आता है। और शाम के वक़्त जेमिनाइज़ के लिए ये है कि अचानक किसी दावत नामा आपको वसूल हो सकता है, और अचानक किसी दावत में जाना पड़ना नज़र जो है वो आता है। इतवार का दिन जो है, वो जो आपने मुशावरत की किसी ख़ानदानी मसले में किसी फैमिली मेंबर से, वो यहाँ पे इतवार वाले दिन वो मसला हल होता हुआ इंशाअल्लाह वो नज़र आएगा। नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ्ते का जिसकी अब हम बात करेंगे, बुर्ज सरतान है। इंग्लिश में कैंसर, उर्दू, अरबी, फ़ारसी में सरतान। और 22 जून से 23 जुलाई की तारीखों में जो लोग पैदा हुए हैं, उनका बुर्ज सरतान है। और अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्ज़ैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, मगर आपके नाम का पहला हर्फ जो है वो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट एच, या हलवे वाली है, गोल है, या 2 आँखों वाली है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो सरतान ही है, जिसका हाकिम सैयारा कमर यानी चाँद, मून है। आपके सैयारे और सितारे से मंसूब दिन जो है वो पीर का दिन है, मंडे। दिन अल्लाह ताला ने सारे खूबसूरत और बेहतरीन बनाए हैं। नंबर 2 जो है वो आप लोगों के लिए लकी नंबर हो सकता है। और स्काई ब्लू कलर, इसके अलावा व्हाइट कलर, ऑफ व्हाइट कलर, क्रीम कलर जो हैं, वो आपके लिए इंशाअल्लाह फ़ेवरेबल कलर्स जो हैं वो कंसिडर किए जाते हैं। आपका ताल्लुक जिस दीन, मज़हब, मसलक से है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ जुड़े रहें। अपना ताल्लुक जो है, हर मामले के लिए उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए अल्लाह ताला के साथ। अल्लाह रब्बिल आलमीन है। और बतौर मुसलमान अपनी नमाज़ों की हिफ़ाज़त कीजिए, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पे तिलावत कीजिए, दुरूद व सलाम और इस्तिग़फ़ार की जो कसरत है, वो लाज़मी अपनी रूटीन में शामिल करें। और नमाज़ फ़जर के जब फ़र्ज़ पढ़ लें, तो इस हफ़्ते में 3 दफ़ा अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें। या अल्लाह हो, या हलीम हो, इसकी 3 तस्बीहात जो हैं, वो आप अपने रूटीन में रखें। सदक़ात जो हैं, खाने-पीने वाली अशिया के ज़रूर दें, क्योंकि सदका आप सब जानते हैं रद्द बला हुआ करता है। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। इस हफ़्ते कैंसेरियंस के लिए ये अर्ज़ करूँगा कि जो मुलाज़मत पेशा कैंसेरियंस हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, उनके मातहत अमले और हुकाम बाला के साथ जो रिलेशंस हैं, वो बड़े प्लेज़ेंट यानी खुशगवार रहते हुए नज़र आते हैं। और एक बड़े अच्छे माहौल में काम करने का मौका मिलता हुआ नज़र आएगा आपको इंशाअल्लाह। इसके अलावा जो लोग, जो कैंसेरियंस बिज़नेस के साथ रिलेटेड हैं, उनको नई सरमायाकारी के लिए साज़गार माहौल जो है वो मैसर आएगा इंशाअल्लाह। वैसे भी 2026 जो है वो आगाज़ नए-नए अच्छे मामलात के आगाज़ का साल है। तो इस हफ़्ते कोई नया काम भी अगर आप शुरू करना चाह रहे हैं, तो उसकी पॉसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इंशाअल्लाह वो फ़ायदेमंद भी साबित होगा। कुछ आपके रुके हुए काम जो हैं, वो भी इंशाअल्लाह पाया तकमील तक पहुँचते हुए नज़र आएँगे इंशाअल्लाह। मंडे का दिन जो है, आपकी जो क्रिएटिव एबिलिटीज़ हैं, आपकी तख्लीकी सलाहियतें हैं, वो उनमें इज़ाफ़े का दिन है इंशाअल्लाह। इसलिए कोई अगर इनोवेटिव आइडिया, कुछ नया आइडिया, अछूता कोई आइडिया ज़हन में आए, तो उसको प्रेज़ेंट कीजिए। लोग आपकी बात को एक्सेप्ट करेंगे इंशाअल्लाह। मंगल वाले दिन ये है कि आपने अगर किसी से, किसी भी हवाले से कोई वादा किया है, तो वो निभाते हुए नज़र आएँगे इंशाअल्लाह। हाँ, इसके साथ ही बिज़नेस में, जॉब में या घरेलू मामलात में कोई अहम ज़िम्मेदारी का मामला जो है, वो भी आता हुआ नज़र आ सकता है, जिसको आप ऐसे तरीके से इंशाअल्लाह निभाते हुए भी नज़र आएँगे। बुध वाले दिन ये है कि आपने ज़रा थोड़ा-सा अपनी आँखों को, कानों को ओपन रखना है, दूसरों की बातों में बिल्कुल नहीं आना। खुद जायज़ा लें और फिर फैसला करें। किसी भी हवाले से, बिज़नेस है, जॉब है या घर के मामलात हैं, इस हवाले से। जुमेरात को कुछ आपके जो ओपोनेंट्स हैं, मुखालिफिन जो हैं, वो आपकी कामयाबी से नाखुश होते हुए नज़र आ सकते हैं,
اور पस पर्दा कोई साजिश जो है वो करके आपके लिए कोई मसाइल पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं, मगर फतह जो है वो अल्लाह ताला आपको ही देगा इंशाल्लाह। मुखालिफिन जो है वो परेशानी के अलावा उनके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा इंशाल्लाह। हाँ, आप लोग अगर मैरिड हैं तो ज़रा बच्चों की तरफ तवज्जो थोड़ी-सी एक्स्ट्रा रखिएगा। जुमे वाले दिन ये है कि आपको एक मिसाल देता हूँ कि जो कहते हैं ना अम, दूध का जला छाछ भी फूँक-फूँक के पीता है। तो कोई गलती पास्ट में अगर आपको परेशान कर चुकी है, अच्छा उसका सामना आपको दोबारा करना पड़ सकता है। वही एक्सपीरियंस ज़हन में आएगा और आप कोई बेहतर फैसला करके उस परेशानी से अल्लाह ताला आपको दूर कर देगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, हफ्ते का दिन जो है सुबह का वक़्त जो है, कोई इम्पोर्टेंट किस्म के जो मैटर्स हैं, उनको अंजाम देने के लिए आपको अपने प्लान में, डे का जो प्लान किया हुआ होता है, उसमें कुछ चेंजेस लानी पड़ सकती हैं। शाम का वक़्त जो है वो दोस्तों के साथ आपको गुज़रता हुआ नज़र आता है। और इतवार वाला दिन जो है घर की कोई रिपेयर्स हैं, कोई काम है, इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई काम है, उसमें टाइम गुज़रता हुआ नज़र आता है। और शाम यानी आप समझ लीजिए सनसेट के बाद, सूरज के गुरूब होने के बाद से लेके कोई 2-3 घंटे के बाद कोई अहम मुलाकात जो है, वो आपकी प्लान्ड है और वो आपके लिए इंशाल्लाह सूदमंद रहती हुई वो नज़र आती है। मेदे के जो मामलात हैं, उनका ख़्याल रखना है आपने। और दाँतों से रिलेटेड अगर कोई इश्यूज़ हैं, वो थोड़ा-सा परेशानी का बायस बन सकते हैं। तो इंस्टेंटली आपने उनको एड्रेस करना है, डॉक्टर के साथ रुजू करना है, या जो भी रेमेडी आपने लेनी है, इग्नोर नहीं करना। नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ्ते का जिसकी अब हम बात करने लगे हैं वो है बुर्ज असद। अरबी, उर्दू, फारसी में असद कहा जाता है, इंग्लिश में लियो। आप लोग अगर 24 जुलाई से लेकर 23 अगस्त की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज जो है वो असद ही है। और अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, मगर आपका नाम जो है इंग्लिश के अल्फाबेट एम या मीम से शुरू होता है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो असद है, जिसका हाकिम सैयारा शम्स यानी सूरज है। और आपके सैयारे और सितारे से मंसूब दिन जो है वो इतवार का दिन है। और दिन अल्लाह ताला ने सारे के सारे खूबसूरत और बेहतरीन बनाए हैं। नंबर 1 आप लोगों के लिए जो है वो लकी नंबर हो सकता है। इसके अलावा डीपेस्ट येलो कलर, गहरा तरीन पीला रंग या गोल्डन कलर जो है, वो अल्लाह ताला की मेहरबानी से आपके लिए फेवरेबल कलर्स कंसिडर किए जाते हैं। उसके बाद ताल्लुक आपका जिस दीन, मज़हब, मसलक से है, मखलूक सब अल्लाह ताला की है ना, अल्लाह रब्बिल आलमीन है। तो अपना ताल्लुक जो है अपने खालिक, मालिक, माबूद यानी अल्लाह ताला के साथ मजबूत बनाइए, अपने अपने दीन, मसलक, मज़हब के हिसाब से। और बतौर मुसलमान अपनी नमाज़ों की हिफाज़त कीजिए, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत कीजिए, दरूद सलाम और इस्तिग़फ़ार की कसरत को अपना जो मामूल है वो बनाइए। और नमाज़ फ़जर के जब फ़र्ज़ पढ़ लें तो 3 दफ़ा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़िए। और या अल्लाह या मुहीत की 3 तस्बीहात जो हैं, या अल्लाह या मुहीत, इसकी 3 तस्बीहात अपनी इस हफ्ते में रूटीन में रखिएगा। और इसके अलावा आप लोग सदक़ात जो हैं वो खाने-पीने वाली जो अशिया हैं उनके ज़रूर दें। अ, आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं जनाब। लियो वालों से ये अर्ज़ करूँगा कि जो आपकी लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं, आपकी क्रिएटिव एबिलिटीज़ हैं, वो इस हफ्ते का हाइलाइटेड पॉइंट है। आपकी खुद एतमादी इसमें इंशाल्लाह इज़ाफ़ा होता हुआ नज़र आएगा। और ऐसे कारोबारी अफ़राद जिनके लिए कोई इश्यू हुआ था, कोई सरमाए की कमी बनी हुई थी, तो वो इस हफ्ते उनको दोस्त अहबाब या अज़ीज़ व अक़ारिब के रेफ़रेंस से या उनके ताउन से वो परेशानी अल्लाह ताला दूर फ़रमाएगा इंशाअल्लाह। जो लियो वाले हैं, अगर आप लोग मैरिड हैं तो आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि बच्चों की सेहत का ज़रा ख़्याल रखना है आपने, और ख़ुद भी आप लोगों ने खाने-पीने में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी है। मंडे वाले दिन आपसे ये कहूँगा कि आपको कुछ अहम उमूर निभाने होंगे, और हो सकता है कि आपको कुछ तलख़ तजुर्बात से भी वास्ता पड़े, मगर घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला मेहरबानी फ़रमाएगा इंशाअल्लाह। मंगल वाला दिन जो है, आपको अपनी क्रिएटिव जो एबिलिटीज़ हैं, उनको आज़माने का मौका मिलेगा, जिसके नतीजे में अल्लाह ताला आपको सुरखरू फरमाएगा, कामयाब फरमाएगा इंशाअल्लाह। और आपकी कामयाबी जो है वो नुमायाँ होगी इंशाअल्लाह। बुध का दिन जो है, आप अल्लाह की मदद से और अपने अमल के ज़रिए मुश्किलात पे काबू पाने में कामयाब होते हुए नज़र आते हैं।
और करियर में जो हायल रुकावटें आप महसूस कर रहे थे वो भी दूर होती हुई आपको नज़र आएँगी इंशाअल्लाह। जुमेरात का दिन जो है, अगर आपने कोई सैर व तफरीह का प्रोग्राम बनाया है और बिलख़ुसूस अ, अगर आप मैरिड हैं या आपके छोटे बहन-भाई हैं, तो बच्चों की जो शमूलियत है, उसको आपने नज़रअंदाज़ नहीं करना। बच्चों की शमूलियत को यकीनी बनाना है और इस तरह ये होगा कि एक पूरा जो लुत्फ़ अंदोज़ होने का माहौल है, वो होगा और आप लोग एन्जॉय करेंगे इंशाअल्लाह। जुमे का दिन जो है, शाम का वक़्त ज़ाती मसाइल को सुलझाने में गुज़रता हुआ नज़र आ सकता है। आपने तकरार, बहस और हीटेड डिस्कशन जो है, उससे बहुत ज़्यादा गुरेज़ करना है, वरना जो चीज़ें हैं वो खुदा न ख़ास्ता बजाय आपके फ़ेवर में आने के वो अपोज़िट साइड पे भी जा सकती हैं। अच्छा, हफ़्ते का दिन जो है ख़ास तौर पे पेरेंट्स ने या बड़ों ने जिस काम से मना आपको किया है और आप इसी काम को करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ज़िद की वजह से या हठ धर्मी की वजह से आपकी तरक्की की राह में जो है वो रुकावट आ सकती है। तो आपने बात कोशिश करनी है कि जो बड़ों ने कही है उसके ऊपर अमल करें। इतवार को जिन लोगों के यहाँ छुट्टी वाला दिन होता है, वो भी मसरूफ़ गुज़रता हुआ नज़र आता है। कुछ पेंडिंग काम जो है आपके दफ़्तर का, बिज़नेस से रिलेटेड, आप वो कंप्लीट करते हुए नज़र आते हैं। शाम के वक़्त किसी पुराने दोस्त से जो है वो मुलाकात हो सकती है। नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ़्ते का जिसकी अब हम बात करने लगे हैं वो है बुर्ज सुंबला, वर्गो जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं। 24 अगस्त से लेकर 23 सितंबर की तवारीख के अंदर पैदा होने वाले अफ़राद जो हैं, उनका ताल्लुक बुर्ज सुंबला से यानी वर्गो से है और अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्ज़ैक्ट डेट ऑफ़ बर्थ याद नहीं है, मगर आपके नाम का पहला हर्फ पे या गैन है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो सुंबला ही है, जिसका हाकिम सैयारा जो है वो अतारद यानी मरकरी है। आपके सैयारे और सितारे से मसरूफ़ दिन जो है वो बुध का दिन है और ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि दिन सारे के सारे अल्लाह ताला ने खूबसूरत और बेहतरीन बनाए हैं। 5 नंबर जो है वो आप लोगों के लिए लकी नंबर हो सकता है और येलो कलर जो होता है ना, वो अल्लाह की मेहरबानी से वर्गो वालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ेवरेबल कलर होता है। आपका ताल्लुक जिस दीन, मज़हब, मसलक से है, बंदे तो सब अल्लाह के ही हैं ना, अल्लाह रब्बिल आलमीन है, मखलूक सब अल्लाह की है। तो अपना ताल्लुक जो है क्रिएटर के साथ, खालिक के साथ, वो मज़बूत बनाइए। अमल अपना जो है वो बेहतरीन बनाइए और इसके अलावा बतौर मुसलमान अपनी नमाज़ों की हिफ़ाज़त कीजिए। कुरान करीम की जो तिलावत है वो रोज़ाना बुनियादों पे करें। दुरूद व सलाम और इस्तिग़फ़ार की जो कसरत है, वो लाज़मी तौर पे अपनी रूटीन के अंदर शामिल करें और या अल्लाहु या क़य्यूमो की 3 तस्बीहात जो हैं नमाज़ फ़ज्र के बाद अव्वल व आखिर 3-3 दफ़ा दुरूद शरीफ और ये 3 तस्बीहात अपनी रूटीन में इस हफ़्ते रखिएगा। सदक़ात जो हैं वो खाने-पीने वाली जो अशिया हैं उनके दें। सदका रद्द बला हुआ करता है। अच्छा, आपकी रीडिंग की तरफ इस हफ़्ते की जो है उस तरफ चलते हैं। वर्गों वालों से ये अर्ज़ करूँगा कि घरेलू जो मामलात हैं ना आपके डोमेस्टिक जो मैटर्स हैं, उनके अंदर इंशाअल्लाह नुमायाँ तौर पे कोई सुधार पैदा हुआ होता हुआ वो नज़र आएगा आप लोगों को इंशाअल्लाह। अच्छा, जो लोग काम कर रहे हैं ना स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मैटर्स के अंदर, उनके लिए ये है कि अभी थोड़ा-सा मुनासिब वक़्त का इंतज़ार कीजिए, जल्दबाज़ी के अंदर कोई कदम स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी के हवाले से आपने नहीं उठाना। इसके अलावा जो गैर शादीशुदा वर्गो अफ़राद हैं, इनके लिए ये हफ़्ता इंशाअल्लाह पॉज़िटिवली ख़ुसूसी अहमियत का हामिल होगा। अच्छा, इसके अलावा वर्गों वाले लोगों को ख़ास तौर पे जिनका ताल्लुक मेडिकल के शोबे से है, इस हफ़्ते आपकी कोई प्रमोशन या कोई अहम ज़िम्मेदारी या कोई इंक्रीमेंट जो है वो होता हुआ वो नज़र आता है। इसके अलावा जो वर्गो अफ़राद खुदा न ख़ास्ता किसी क्रॉनिक डिज़ीज़ के अंदर मुब्तला थे, तो सेहत की बहाली के लिए आपने अगर अज़-सज-नौ को इलाज शुरू किया है या करना चाह रहे हैं, तो इस हफ़्ते वो फ़ायदेमंद रहेगा इंशाअल्लाह ताला। पीर का दिन जो है, आपकी जो सिक्स्थ सेंस है, छठी हिस्स आपको जो है, वो किसी भी किस्म का कोई ख़तरा है या कोई नेगेटिव चीज़ है, उस से आपको अल्लाह की मेहरबानी से आगाह कर देगी और आप उस चीज़ से बच जाएँगे अल्लाह की मेहरबानी से। इसके अलावा वैसे ओवरऑल मैं कहूँगा कि आपको ना पीर का दिन ज़रा थोड़ा-सा अ, मोहतात और चौकन्ना होके गुज़ारना वो बेहतर है।
अच्छा, मंगल का दिन जो है आप लगता है कि ज़हनी तौर पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव, मुतहर्रिक रहते हुए नज़र आते हैं और बहुत सारे काम जो आपके पेंडिंग पड़े हुए थे, उनको भी आप अल्लाह की मेहरबानी से निपटाते हुए नज़र आते हैं। बुध के दिन आपकी जो पॉजिटिव सोच है, वही आप याद रखिएगा कि आपकी कामयाबी का जो है वो ज़ीना बनेगी, आपके लिए कामयाबी लाएगी इंशाअल्लाह ताला। और अगर आप पे दूसरे तनकीद कर रहे हैं, तो आज के दिन ख़ास तौर पे इसको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज़्म के तौर पे आप लोगों ने लेना है और सुने, उसके अंदर से आपके अपने लिए कोई इस्लाह का पहलू जो है वो निकल आएगा इंशाअल्लाह और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएँगी इंशाअल्लाह। जुमेरात का दिन जो है ओवरथिंकिंग वाला दिन हो सकता है, तो कोशिश ये करें कि अपने आप के अपने लिए जो माहौल रिलैक्सिंग है, उस माहौल के अंदर अपने आप को आप एंटर कर लें, किसी जगह पे विज़िट कर लें, किसी दोस्त से मुलाकात कर लें, वो नज़र भी आती है इंशाअल्लाह शाम का वक़्त ख़ास तौर पे किसी दोस्त से बातचीत करके आप इस ज़हनी कैफ़ियत से छुटकारा भी हासिल करते हुए नज़र आते हैं इंशाअल्लाह। जुमे का दिन जो है ज़रा थोड़ा-सा काम दिन के वक़्त वो ज़्यादा है, थकावट आप महसूस कर सकते हैं। शाम को आपको ज़रूरत महसूस होगी कि आराम किया जाए। और हफ़्ते का दिन जो है वो दोस्तों के साथ कोई आपकी कोई अम, बातचीत में इख्तिलाफ़ या कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है वो डेवलप हो सकता है। आपने कोशिश ये करनी है कि कन्फ्रंटेशन जो है दोस्तों के साथ वो अवॉइड करनी है। और इसके अलावा इतवार का दिन जो है अम आप जिस पे कॉन्फिडेंस कर रहे हैं, आपका कोई दोस्त है या फैमिली मेंबर है और आप कोई मशवरा करना चाह रहे हैं, ज़ाती हवाले से, तो मशवरा लेने में कोई हर्ज नहीं है और उस मुशावरत की वजह से इंशाअल्लाह आपके ज़हन में मौजूदा जो भी आपका मामला फैमिली, बिज़नेस या आपकी जॉब से चल रहा है, उसका हल अल्लाह ताला आपको ज़रूर दे देगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ्ते का जिसकी अब हम बात करने लगे हैं, वो बुर्ज मीज़ान है। इंग्लिश में लिब्रा, अरबी, उर्दू, फ़ारसी में मीज़ान। आप लोग अगर 24 सितंबर से 23 अक्टूबर की तारीखों में पैदा हुए हैं, तो आपका बुर्ज मीज़ान है, जिसका हाकिम सैयारा ज़ोहरा यानी वीनस है। और अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, मगर आपके नाम का पहला हर्फ जो है वो रे है, ते है या तोय है, तो भी आपका बुर्ज मीज़ान ही है। और आपके सैयारे और सितारे से मंसूब दिन जो है वो जुमतुल मुबारक का दिन है। ये यकीन रखना ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने दिन सारे एक ही तरह के और बेहतरीन जो हैं वो बनाए। और नंबर 6 जो है वो आप लोगों के लिए लकी नंबर हो सकता है। इसके अलावा स्काई ब्लू कलर, पैरेट ग्रीन कलर जो है वो आप लोगों के लिए अल्लाह ताला की मेहरबानी से फेवरेबल कलर्स जो हैं वो कंसिडर किए जाते हैं। आपका ताल्लुक जिस दीन से है, जिस मज़हब से है, जिस मसलक से है, तख्लीक सब के सब हम लोग मखलूक अल्लाह ताला की हैं। अल्लाह रब्बिल आलमीन है, रब्बिल मुस्लिमीन तो नहीं है ना, कि सिर्फ बस मुसलमानों का रब है, सबका रब है, तमाम मखलूक़ात का। तो आप कोशिश ये करें बतौर इंसान अपना जो ताल्लुक है ना, वो अपने खालिक के साथ, जो बिगेस्ट बॉस है, उसके साथ अपना रिलेशन अच्छा बनाएँ। और बतौर मुसलमान जो हमारे फ़राइज़ हैं, जो हमारा दीन हमें कहता है, उनको पूरा करें, बिलख़ुसूस नमाज़ों की हिफ़ाज़त करें, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत करें और दुरूद सलाम और इस्तिग़फ़ार जो है, उसकी कसरत जो है, वो ज़रूर करें और उसको भी रूटीन में रखें। और अपनी नमाज़ फ़ज्र जब आप इस हफ़्ते अदा करें ना, पूरे हफ़्ते, तो या अल्लाहु या राफ़िउ की 3 तस्बीहात जो हैं, वो अपनी रूटीन में रखें, अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। इसके अलावा सदका ज़रूर दें, सदका रद्द बला होता है और कोशिश करें कि खाने-पीने वाली जो अशिया हैं, उनका सदका ज़रूर दें। इस हफ़्ते की रीडिंग की तरफ चलते हैं। जो लिब्रा अफ़राद शादीशुदा हैं, उनसे मैं ये कहूँगा कि ये हफ़्ते इस हफ़्ते में आप अपने जो बुज़ुर्ग हैं, वालिदैन हैं या घर में जो बड़े हैं, उनकी सेहत के ऊपर अगर आप उनके साथ रह रहे हैं तो उनकी सेहत पे ख़ास तवज्जो दीजिए, बच्चों की सेहत के ऊपर भी तवज्जो दीजिए। ख़ास तौर पे जो बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनकी जो केयर करने में गफ़लत आपने नहीं करनी, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा जो लिब्रा अफ़राद कारोबार के साथ मुंसलिक हैं,
اور پریشانی ہے ان کو کہ جی सरमाया جو ہے وہ بزنس کی ایکسپینشن کے لیے اویلیبل نہیں ہے۔ اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے اگر آپ نے کوئی بینک یا کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے کوئی لون اپلائی کیا ہوا تھا، فائنینشیل ہیلپ آپ نے مانگی ہوئی تھی، یا کسی دوست یا رشتہ دار سے کوئی آپ نے مدد طلب کی ہوئی تھی، تو اس ہفتے اللہ آپ کا جو ہے وہ کام کر دے گا انشاءاللہ تعالی، یعنی وہ فائنینشیل جو پریشانی ہے وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ کاروبار کے حوالے سے۔ جو لوگ جابس کر رہے ہیں، ملازمین جو ہیں، ان کو چاہیے، میزانی جو افراد ہیں ان کو چاہیے، میل ہیں یا فیمیل، اپنا تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ جو ہے اس کو درست کر کے اپنے ریلیشنز کو آپ بہت بہتر نہج کے اوپر جو ہے اپنے سینئرز کے ساتھ لے کے جاتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ تھوڑی سی کوشش ضرور آپ لوگوں نے کرنی ہے، اور وہ کوشش انشاءاللہ کامیاب ہوتی نظر آئے گی۔ پڑوسیوں کے ساتھ، یا جو آپ کے کیا کہنا چاہیے، جو لوگ قریب ہیں، ورکنگ ریلیشن شپ میں ہیں، یا جو آپ کے بزنس پارٹنرز ہیں، ان کے ساتھ ریلیشنز کو اعتدال پر رکھنے کے لیے آپ کو ایک خاص حکمت عملی جو ہے وہ بنانی پڑے گی، کیونکہ پاسٹ کچھ ویکس سے یہ چیزیں جو ہیں یہ تھوڑی سی آپ کہہ لیں انسٹیبل جو ہیں یہ ہوئی ہیں۔ تو ایک خاص حکمت عملی ضرور بنائیے، کامیابی ہوگی انشاءاللہ۔ پیر کے دن کسی رشتہ دار کی طرف سے کوئی جو آپ کہہ لیں خبر ایسی مل سکتی ہے جس کا تعلق آپ کے پاسٹ کے کیے گئے ایفرٹس کے ساتھ ہے، بزنس کے حوالے سے خاص طور پہ۔ اور اگر آپ نے اپنے کسی عزیز کہہ لیجئے یا قریبی آپ کے جو رشتے میں ہیں، بہن بھائی ہیں، وہ آپ کو اس پریشانی کے سولیوشن کی خبر جو ہے وہ ضرور سنائیں گے انشاءاللہ، جو بزنس میں آپ کو پیش آئی ہوئی تھی اور آپ اس کو بھولنے کی کوشش کرتے رہیں، اور جو پریشان کن صورتحال تھی بزنس سے ریلیٹڈ وہ دور ہوتی نظر آئے گی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ منگل کا دن جو ہے بچوں کے حوالے سے، اگر آپ لوگ میرڈ ہیں، بچوں کے حوالے سے، جاب ملنے کے حوالے سے، خاص طور پہ وہ لبرا پیرنٹس جن کے بچے یا بچیاں بیرون ملک آؤٹ آف جاب تھے، تو یہ جو برڈن آپ کو تنگ کر رہا تھا، یہ خبر آپ کو ملے گی انشاءاللہ کہ بچوں کا جاب کا یا کام کا سلسلہ جو ہے وہ سیدھا ہو گیا ہے، یعنی جابز مل گئی ہیں ان کو انشاءاللہ۔ بدھ کے دن یہ ہے کہ بدھ کو جو بھی کام آپ نے کرنا ہے، کوشش یہ کریں جو پلان کیا ہوا اس کو آج ہی ایگزیکیوٹ کر لیں، نمٹا لیں۔ اور مزید اگر تاخیر کرتے ہیں تو وہ پھر کوئی نقصان ہو سکتا ہے، یا اوور سٹریس کا خدا نخواستہ شکار ہو سکتے ہیں آپ۔ جمعرات کا دن جو ہے اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے، جو لوگ آن لائن بزنسز کر رہے ہیں نا، یا سوشل میڈیا کے اوپر کوئی دوستی ہے یا کوئی تعلق بنایا آپ نے، تو اس میں کوئی تھوڑا سا نا تھوڑی سی غلط فہمی پیدا ہونے کا امکان ہے، اور ان تعلقات کو خوشگوار رکھنے کے لیے بزنس کے حوالے سے بھی میں بات کر رہا ہوں، پرسنل لیول کے اوپر بھی آپ کو تھوڑا سا ذہن سے کام لینا ہوگا تو کامیابی ہوگی، یعنی وہ ریلیشن شپ کا پیٹرن جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو جمعے کے دن جو ہے گھر کے ماحول میں کشیدگی کم کرنے کے لیے اگر آپ کو سٹیپ بیک بھی ہونا پڑ رہا ہے تو آپ ضرور ہوں، گھر کا ماحول انشاءاللہ بہترین ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جمعے کے دن آپ لوگوں نے اپنی صحت کا، خاص طور پہ بونز اور جوائنٹ سے ریلیٹڈ اگر کوئی ایشوز ہیں، ان کا خیال کرنا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ سکن سے ریلیٹڈ اگر کوئی ایشوز ہیں تو ان کو آپ نے اگنور نہیں کرنا۔ ہفتے کا دن جو ہے کسی قریبی شہر کا سفر جو ہے بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے یا عزیزوں سے ملاقات کے سلسلے میں وہ کرنا پڑ سکتا ہے، اور جلد بازی جو ہے وہ آپ نے نہیں کرنی ہے۔ جلد بازی میں اٹھایا ہوا قدم جو ہے وہ شرمندگی کا باعث خدا نخواستہ بن سکتا ہے، تو جلد بازی اوائڈ کرنی ہے، مطلب جسٹ ٹیک یور ٹائم، تھنک اوور اٹ اینڈ دین ٹیک دی اسٹیپ۔ اس کے علاوہ والد کے ساتھ تھوڑا سا کوئی اختلافی معاملہ جو ہے، وہ جن کے والد حیات ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو لمبی عمریں عطا فرمائے، آمین۔ والد کے ساتھ کسی معاملے میں، فیملی سے ریلیٹڈ معاملے میں کوئی اختلاف جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اتوار کا دن جو ہے کوشش یہ کیجیے گا کہ انڈیو انوالومنٹ جو ہے نا دوسروں کے معاملات کے اندر وہ آپ نے نہیں کرنی، اور دوسروں کے معاملات میں الجھنے سے بھی آپ نے گریز اور پرہیز کرنا ہے، ورنہ آپ کے اپنے لیے جو مسائل ہیں وہ کمپلیکیٹ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہو سکتے ہیں، تو جسٹ
avoid that. नाज़रीन, इस हफ्ते का अगला बुर्ज जिसकी अब हम बात करने लगे हैं वो है बुर्ज अकरब, यानी अकरब तो उर्दू, अरबी, फारसी में, इंग्लिश में स्कॉर्पियो। 24 अक्टूबर से लेकर 22 नवंबर की तारीखों में पैदा होने वाले अफराद जो हैं उनका ताल्लुक जो है बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो से है। और आपके आपका जो हाकिम सैयारा है वो मार्स है, मरीख जिसको कहा जाता है। और अगर आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है मगर नाम आपका जो है वो नून या ये से शुरू हो रहा है तो भी आपका बुर्ज अकरब है। और आपके सैयारे और सितारे से मंसूब दिन जो है वो है ट्यूसडे, मंगल का दिन है। दिन अल्लाह ताला ने सारे खूबसूरत, रोशन, चमकदार, बेहतरीन बनाए हैं। 9 नंबर जो है 9, वो आप लोगों के लिए लकी नंबर हो सकता है। इसके अलावा पिंक कलर, रेड कलर, क्रिम्सन कलर, किरमजी रंग, ये आप लोगों के लिए अल्लाह की मेहरबानी से बहुत ज़्यादा फेवरेबल कलर्स कंसिडर किए जाते हैं। इसके अलावा आपका ताल्लुक जिस दीन, मजहब, मसलक से है, मामला जाते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ जो रब्बिल आलमीन है। तो अपने मामलात के सुलझाव के लिए जहाँ पे भी अटक जाए मामला उसके आगे झुक जाएं, अपना कांटेक्ट उसके साथ मजबूत करें। और बतौर मुसलमान अपनी जो नमाजें हैं उनकी हिफाजत कीजिए, कुरान करीम की तिलावत कीजिए रोज़ाना बुनियादों पर, और दुरूद सलाम की जो कसरत है वो लाजमी कीजिए। इस्तिग़फ़ार जो है जितना कर सकें मैक्सिमम रोज़ाना बुनियादों पर वो करें। और नमाज फजर के बाद 3 तस्बीहात, या अल्लाह या नाफ़िउ, नफ़ा देने वाला, तो इसकी 3 तस्बीहात जो है अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और पढ़ते रहें। इसको अपनी रूटीन में रखें। सदक़ात जो हैं वो खाने पीने वाली अशिया जो हैं उनके ज़रूर दें। सदका जो है वो रद्द बला होता है। इस हफ्ते की रीडिंग की तरफ चलते हैं जनाब। स्कॉर्पियो वालों से अर्ज़ करूँगा जनाब कि इस वीक के अंदर कोई दावतें वगैरह जो हैं उनमें शिरकत करने का मौका मिलता हुआ नज़र आ सकता है। फैमिली की दावतें भी हो सकती हैं और करीबी जो दोस्त अहबाब हैं उनके यहाँ भी शिरकत करने का मौका मिलता हुआ नज़र आ सकता है। अच्छा, जब आप जाते हैं ना किसी ख़ानदानी तकरीब में इस हफ्ते, तो कोई अहम ख़ानदानी मसला जो है वो ज़ेर बहस आ सकता है। आपको जो अपना मौक़िफ़ है, जो भी आपका नैरेटिव है, वो आपने बयान करना है। आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इत्तेफ़ाक करेंगे, कुछ लोग जो हैं ज़ाहिर है वो इख्तिलाफ़ भी रखते हैं। और इसके अलावा मोहब्बत के मामले में आपको थोड़ा-सा कदम उठाना पड़ेगा, आपको पहल करनी पड़ेगी। इसके अलावा आप लोग जो हैं कोशिश ये करते हैं, कंट्रोल ज़रा करने की कोशिश करते हैं, दूसरों को अपने ज़ेर असर रखने की कोशिश करते हैं। इसलिए घर में बड़े भाई अगर आपके हैं, तो उनके साथ कोई कॉन्ट्रडिक्शन जो है इस हवाले से वो पैदा हो सकता है। तो कोशिश ये करनी है कि कन्फ्रंटेशन और कॉन्ट्रडिक्शन को आप लोगों ने अवॉइड करना। अच्छा, आप अपना रवैया जो है, एटीट्यूड, इसको तब्दील करके सूरत हाल के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं इंशाल्लाह ताला। मंडे वाले दिन आपसे अर्ज़ करूँगा कि किसी अजनबी फ़र्द से वास्ता पड़ सकता है किसी भी हवाले से। तो आज ओवरऑल वैसे आपने अपना मिज़ाज जो है ज़रा थोड़ा-सा कूल डाउन रखना है, मिज़ाज गर्म रहता हुआ नज़र आता है, गुस्से को कंट्रोल में रखना है आप लोगों ने। किसी भी मामले में हैं तो वैसे भी आपको पता गुस्सा हराम है, गुस्से को कंट्रोल रखिए। मंगल वाले दिन ये है कि खुशकिस्मती से वास्ता पड़ेगा। बहुत अच्छे मौके जो हैं जॉब के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से, पर्सनल रिलेशंस के हवाले से, वो अल्लाह ताला आपको अता करेगा इंशाल्लाह। उन मौकों को हाथ से गँवाने नहीं देना, ऐसा ना हो कि वो हाथ से निकल जाएँ और फिर आप जो है वो अफ़सोस करते रहें। खुदा न खास्ता। बुध वाला दिन जो है आप लोगों को अपने खाने-पीने में ख़ास तौर पे खाने में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। और आप अगर मैरिड हैं तो बच्चों के खाने-पीने में भी एहतियात करनी है। अगर आपके बच्चे स्कॉर्पियो हैं या आप खुद स्कॉर्पियो हैं तो उनकी सेहत की तरफ भी तवज्जो लाज़मी दीजिएगा। जुमेरात वाला दिन जो है घर के जो बुज़ुर्ग अफ़राद हैं वो आपकी तवज्जो के तालिब हैं। उनकी बात सुनें, तवज्जो दीजिए। और अगर आपको वो कोई राय दे रहे हैं किसी मामले में फैमिली से रिलेटेड तो उस पे गौर कीजिए और कोशिश करें कि अगर वो फ़िज़िबल है तो उस पे अमल करने, वरना एहतराम के साथ उनको बताइए कि ये चीज़ जो है ये ऐसे भी मुमकिन हो सकती है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो भी ज़रूर उनको दें।
मगर इज्जत और एहतराम के दायरे में रहते हुए। इतवार हफ्ते का दिन जो है जो आपके आसपास पड़ोस के लोग हैं उनके साथ कोई इख्तिलाफ जो है वो डेवलप हो सकता है। आपको समझदारी से काम ज़रूर लेना चाहिए ताकि वो चीज़ जो है वो फैले ना। अच्छा, इसके बाद इतवार का दिन जो है घर पे आपके कोई छोटी-मोटी कोई तकरीब, कोई फैमिली का गेट टुगेदर जो है वो मतलब एक कोई खानदान के लोग इकट्ठा बैठना चाहें तो वो आपके यहाँ चीज़ मुनक्किद होती हुई नज़र आ सकती है। लिवर से रिलेटेड जो मैटर्स हैं या आँखों से रिलेटेड मैटर्स जो हैं इनकी तरफ से खुदा न खास्ता कोई परेशानी हो सकती है। तो अगर ये कोई ऐसा सिलसिला आपको लग रहा हो तो सेहत के मामले को फौरी तौर पे एड्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ्ते का जो है वो बुर्ज कौस है, जिसको अरबी में, उर्दू में, फ़ारसी में कौस कहा जाता है। इंग्लिश में हम इसको सजिटेरियस कहते हैं। आप लोग अगर 23 नवंबर से 21 दिसंबर की तवारीख में पैदा हुए हैं, तो आपका बुर्ज जो है वो कौस है। जिसका हाकिम सैयारा मुश्तरी है और आपके सैयारे और सितारे से मंसूब दिन जो है वो जुमेरात का दिन है। अल्लाह ताला ने दिन सारे खूबसूरत और बेहतरीन बनाए हैं। अच्छा, अगर आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है मगर आपका नाम जो है वो फे से शुरू होता है तो भी आपका बुर्ज जो है वो कॉस यानी सेजिटेरियस है। और आप के लिए लकी नंबर जो है वो 3 हो सकता है। ग्रीन कलर जो है वो अल्लाह की मेहरबानी से बहुत ज़बरदस्त फेवरेबल कलर होता है सेजिटेरियंस के लिए। आपका ताल्लुक जिस दीन से, मज़हब से, मसलक से है, सब अल्लाह की मखलूक, अल्लाह रब्बिल आलमीन, हम सब का खालिक, मालिक, माबूद, रब, तो उसका कोई शरीक नहीं है। उसके साथ अपना ताल्लुक बतौर इंसान जो है उसको मजबूत बनाएं। कोई मसला है ज़िंदगी का, अपना बेस्ट दीजिए। उसके बाद अगर वो नहीं समझ आ रहा, उसके आगे झुक के मसला बयान करें, अपना ताल्लुक जो है वो स्ट्रॉन्ग करें, मामलात सीधे होते हैं। बतौर मुसलमान अपनी नमाज़ों की हिफाज़त कीजिए, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पे तिलावत कीजिए और दुरूद व सलाम और इस्तिग़फ़ार की जो कसरत है ना, वो अपनी रूटीन में ज़रूर रखिए। इसके अलावा नमाज़ फ़जर के जब आप फ़र्ज़ अदा कर लें, तो 3 तस्बीहात अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ या अल्लाहो या फ़त्ताहो की वो अपनी रूटीन में रखें और कोशिश ये करें कि जो तौफ़ीक, इस्तेदाद है अल्लाह ने आपको अता की है, उसके हिसाब से सदका खाने-पीने वाली चीज़ों का वो ज़रूर दें। इस हफ़्ते की रीडिंग की तरफ चलते हैं। इस हफ़्ते में सैजिटेरियंस के लिए वैसे भी 2026 जो है इंशाल्लाह सबके लिए बेहतरीन है। सैजिटेरियंस के लिए इस हफ़्ते की जो रीडिंग है, इस हफ़्ते हालात जो हैं आपके जॉब से रिलेटेड, बिज़नेस से रिलेटेड, आपके पर्सनल मैटर्स वो बेहतरी की तरफ गामज़न होंगे इंशाल्लाह। बैरून मुल्क से अच्छी खबर या खबरें वो आपको मिलेंगी इंशाल्लाह। ख़ास तौर पे अगर आप इमिग्रेशन करना चाह रहे हैं या अपने बिज़नेस को किसी और मुल्क में भी लेके जाना चाह रहे हैं, उस हवाले से अगर आप जॉब सीकर हैं किसी और मुल्क में, अपने मुल्क से हट के, उस हवाले से भी गुड न्यूज़ इंशाल्लाह ज़रूर आएँगी। समुंदर पार सफ़र की कोशिश में कामयाबी के इम्कानात बहुत ज़्यादा रोशन हैं इंशाल्लाह। अच्छा, बिज़नेस पार्टनरशिप में अगर पार्टनरशिप की पेशकश हो तो टर्म्स कंडीशंस को देखें और खुशी से इसको आप कबूल करें अल्लाह का नाम लेके। इससे इंशाल्लाह 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 मुस्तकबिल में फ़ायदा ज़रूर होगा। अच्छा, इस हफ़्ते आपकी जो खुद एतमादी जिसको सेल्फ कॉन्फिडेंस कहा जाता है, इट विल इंक्रीज़ इंशाल्लाह। और आपका जो रुझान है, आपका जो टिल्ट है, इट विल बी टुवर्ड्स रिलिजन और स्पिरिचुअलिटी। मज़हबी रुझान रुझान जो है ये बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा आपका इंशाल्लाह। और जो अफ़राद सेजिटेरियस मेल एंड सेजिटेरियस फीमेल हैं, आपस में शादी जिन दोनों मियाँ बीवी का बुर्ज सेजिटेरियस है, 3 साल, 4 साल, 5 साल से औलाद वाले मामलात नहीं कोई हो रहे थे और आपने इलाज वगैरह अगर करवाया है, तो खुशखबरी अल्लाह ताला ज़रूर देगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, सेजिटेरियंस को मैं ये अर्ज़ करूँगा कि वालिदैन की सेहत का ख़ास ख़्याल रखिएगा। अखराजात जो हैं, इन पे भी आपने ख़ास नज़र रखनी है, ख़्वाह आप जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं या आप हाउसवाइफ़ हैं। जो एक्सपेंसेस, जो बजट है, उस पे ख़ास नज़र रखिए।
پیر کا دن اس طرح کا انشاءاللہ کہ اگر آپ نے ملازمت کے لیے درخواست دی ہوئی ہے تو اس کا اپنے ملک میں بھی اور بیرون ملک سے بھی مثبت جواب جو ہے وہ آنے کا انشاءاللہ قوی امکان ہے۔ بعض افراد کے لیے زائد آمدنی کے ذرائع جو ہیں وہ منڈے والے دن اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا انشاءاللہ۔ منگل کو کوئی خاص دوست جو ہے آپ بڑی کوئی اہم کوئی رازداری کوئی سیکریسی ڈسکس کر کے آپ کو چونکا سکتا ہے، حیران کر سکتا ہے۔ اچھا، بدھ کا دن جو ہے یہ ذرا میدے والی صحت جو ہے اس کا دھیان رکھنے کا دن ہے۔ میدے کی کوئی تکلیف جو ہے وہ لاحق ہونے کا اندیشہ نظر آتا ہے، اور کوشش یہ کریں کہ اگر آپ آؤٹ اسٹیشن ہیں تو پانی جو ہے وہاں کا لوکل وہ پینے میں تھوڑا سا احتیاط کیجیے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ جمعرات جو ہے آپ کچھ تھکاوٹ محسوس کر سکتے ہیں، تو اوور آل آپ کی جو کارکردگی ہے ڈیورنگ دا ہول ڈے دیٹ کین بی افیکٹڈ، وہ تھوڑی سی متاثر ہو سکتی ہے۔ تو کوشش یہ کیجیے گا، شام کا وقت تھوڑا سا ریلیکسیشن کو انڈیکیٹ کر رہا ہے، تو دوست احباب کے ساتھ جو قریبی آپ کے ہم خیال لوگ ہیں ان کے ساتھ ضرور وقت گزاریے گا۔ ایک پازیٹیو انرجی جو ہے وہ انڈکٹ ہوگی باڈی کے اندر انشاءاللہ۔ جمعے والے دن کچھ غیر متوقع طور پہ کوئی رقم یا پیسہ جو ہے وہ مل سکتا ہے، خاص طور پہ جو لوگ لاٹری سے مطلب ریلیٹ کرتے ہیں، لاٹریز یا پرائز بانڈز خریدتے ہیں، ان کے حوالے سے کہوں گا کہ کچھ ایڈیشنل اچھی رقم جو ہے وہ ملتی ہوئی نظر آ سکتی ہے۔ اچھا، ہفتے والے دن جو اگر آپ لوگ سیجیٹیرینز جو ہیں ان کا تعلق شوبز کے ساتھ ہے، آرٹس کے ساتھ ہے، تو اور اگر آپ کو کوئی نیا اگریمنٹ مل رہا ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو میک شور کر لینا ہے کہ آپ یہ کام کر بھی سکتے ہیں یا نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اتوار کا دن جو ہے آپ کو کوئی ای میل یا کوئی آپ کو انفارمیشن ایسی آ سکتی ہے آپ کے بزنس کے حوالے سے یا جاب کے حوالے سے کہ ناؤ یو ہیو ٹو کنٹرول دس، کوئی اہم ذمہ داری جو ہے وہ آپ کے ذمہ لگ سکتی ہے۔ ناظرین، اگلا برج اس ہفتے کا جو ہے وہ برج جدی ہے، اردو عربی فارسی میں جدی، انگلش میں کیپریکون۔ آپ لوگ اگر 22 دسمبر سے 20 جنوری کی تاریخوں میں پیدا ہوئے تو آپ کا برج جدی ہے۔ اگر کسی بھی وجہ سے آپ کو اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے، مگر آپ کے نام کا پہلا جو حرف ہے وہ زے ہے، زال ہے، زوئے ہے، گاف ہے، خے ہے، سین ہے یا جیم ہے، تو بھی آپ کا برج جو ہے وہ جدی یعنی کیپریکون ہے۔ اور حاکم سیارہ جو ہے آپ کے زوڈیک سائن کا وہ سیٹن یعنی زحل ہے۔ آپ کے سیارے اور ستارے سے منسوب دن جو ہے وہ ہفتے کا دن ہے۔ دن اللہ تعالیٰ نے سب کے سب خوبصورت اور بہترین بنائے۔ نمبر 8 جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے لکی نمبر ہو سکتا ہے۔ اور جو کیپریکونینز ہیں نا، ان کے لیے خاکی رنگ، نیلا رنگ، سیاہ رنگ جو ہے یہ اللہ کی مہربانی سے بہت زیادہ فیوریبل کلرز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا تعلق جس دین مذہب مسلک سے ہے، بندے تو ہم سب اللہ تعالیٰ کے ہیں، اللہ رب العالمین ہے، تو اپنے مسائل کے حل کے لیے اپنا پہلے تو دیں بیسٹ ایفرٹ، دعا کریں، بیسٹ ایفرٹ دیں، اور پھر اگر کوئی کمی کوتاہی نظر آتی ہے تو پھر اس کے آگے جھکیں، اپنا تعلق جو ہے نا اللہ رب العزت کے ساتھ وہ بہترین بنائیں۔ بطور مسلمان اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، قرآن کریم کی روزانہ بنیادوں پر تلاوت کیجیے، درود و سلام اور استغفار کو اپنی روٹین میں شامل رکھیں، اور یا اللہ یا سلاموں کی 3 تسبیحات جو ہیں وہ نماز فجر کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور اپنی روٹین میں رکھیں۔ اس کے علاوہ صدقات جو ہیں وہ آپ لوگ کھانے پینے سے ریلیٹڈ جو اشیاء ہیں ان کے دیجیے، صدقہ رد بلا ہوتا ہے۔ اچھا، اب آپ کی ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں جناب۔ جو کیپریکونینز شو بز کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں ان کو نئے کانٹریکٹس جو ہیں اس ہفتے وہ ملتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے کیپریکونینز جن کو مستقل خسارے کا سامنا کرنا پڑتا آ رہا تھا، ایسے کاروباری افراد اس ہفتے اگر آپ کوئی اپنی اسٹریٹجی، اپنا پلان، اپنی ٹارگیٹس کو آپ کرتے ہیں نا، ری وزٹ کرتے ہیں، نئے سرے سے کوئی ترتیب دیتے ہیں ان چیزوں کو، تو پھر
कामयाबी का एक नया दौर जो है वो आपका वो शुरू हो सकता है इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा ज़ायद आमदनी का मंसूबा जो है वो काबिल अमल तो ज़रूर है, लेकिन आपने अपने जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको मद्देनज़र ज़रूर रखना है। अच्छा, सेहत से रिलेटेड अगर कोई गफलत आप खुदा ना खास्ता बरतते हैं तो कोई नई परेशानी जो है वो हो सकती है। सेहत में अगर कोई भी इर्रेगुलर इशू आ रहा है तो उसको आपने इग्नोर नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है? अच्छा, मंडे का दिन जो है कोई अनएक्सपेक्टेड जो हैपनिंग या आप कह लें कोई वाकया ऑन अ वेरी पॉजिटिव साइड वो आपके साथ रूनुमा हो सकता है। खास तौर पे आपको कोई ऐसी न्यूज़, कोई ऐसी मेल, ईमेल या फ़ोन कॉल आ सकती है जिसमें आपको बताया जाए कि आप लोगों ने मैं कैप्रिकॉर्नियंस की बात कर रहा हूँ, फलाँ-फलाँ वक़्त में कोई प्रॉपर्टी की डील की या आप लोगों ने उस डील को क्लोज़ करने की कोशिश की 5 महीने पहले, 6 महीने पहले, तो वो नहीं हो रही थी। तो वो चीज़ जो है वो क्लोज़ होती हुई नज़र आती है और एक खुशगवारियत जो है वो आपकी ज़िंदगी में इस खबर से आती है क्योंकि माली फ़ायदा जो है वो आपको मिलता हुआ नज़र आता है। ख़ास तौर पे वो अफ़राद जो रियल एस्टेट के बिज़नेस के साथ रिलेटेड हैं। ठीक हो गया जी? अच्छा, इसके अलावा मंगल का दिन जो है आप कोशिश कीजिए कि जो आपके पेंडिंग काम है ना, उनको जितनी जल्दी हो सकता है वो निपटाएँ। इस सिलसिले में अगर किसी दोस्त की हेल्प लेना चाहें, वो भी आपका मुआविन और मददगार साबित होगा इंशाअल्लाह। बुध वाले दिन ये है कि जो आपने प्लान किया है अपने बिज़नेस को लेके या जॉब से रिलेटेड कोई स्ट्रैटेजी बनाई है, तो आप समझ लीजिए कि उस पर अमल करने का वक़्त आ गया है। आपको यकीनन अल्लाह की मेहरबानी से कामयाबी ज़रूर मिलेगी इंशाअल्लाह। जुमेरात का दिन जो है ये आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स को अ, बेहतर करने के लिए एक अच्छा दिन है और जिस किसी दोस्त से कोई तवक्कुआत आपने वाबस्ता की हुई हैं वो इंशाल्लाह पूरी होती नज़र आएँगी। जुमे के दिन अगर आप की तबीयत है कि आपने ऑफ करना है, ऑफ लेना है, तो कोशिश ये कीजिएगा कि फिर कोई रिक्रिएशन का प्रोग्राम जो है वो ज़रूर बनाएँ, रिलैक्सेशन का प्रोग्राम जो है वो ज़रूर बनाएँ और ख़ास तौर पे जो लोग अपने मुल्क से दूसरे मुल्क में हैं और काम का लोड ज़्यादा है तो कोशिश ये कीजिए कि आज का दिन जो है आप फ्राइडे का दिन थोड़ा-सा रिलैक्स कर लें। ख़वातीन जो हैं, उनसे मैं ये कहूँगा कि ये जो जुमे का दिन है ना, वैसे भी ओवरऑल भी आज जुमे के दिन गैर ज़रूरी खरीदारी से आपको गुरेज़ करना चाहिए। हफ्ते का दिन जो है कैप्रिकॉर्नियंस की मुलाकात किसी अहम अफ़राद से होने वाली है इंशाअल्लाह जो आपके लिए अल्लाह की मेहरबानी से वसीला बन के कामयाबी के दरवाज़े खोलेगा इंशाअल्लाह। इतवार का दिन जो है घर पे कोई ज़रूरी काम है, वो आप निपटाते हुए नज़र आते हैं इंशाअल्लाह और शाम का वक़्त जो है वो किसी रिश्तेदार के घर जा रहे हैं, जो खुदा न ख़ास्ता कोई बीमार है, उसकी इयादत के लिए आप जाते हुए वो नज़र आ सकते हैं। नाज़रीन अगला बुर्ज जिसकी अब हम इस हफ्ते के लिए बात करने लगे हैं वो है बुर्ज दल्व, एक्वेरियस इंग्लिश में और अरबी, उर्दू, फ़ारसी में दल्व। आप लोग अगर 21 जनवरी से 19 फरवरी की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज जो है वो दल्व यानी एक्वेरियस है। और अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है मगर आपका नाम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट एस से शुरू होता है या फिर सीन, शीन से और स्वाद से शुरू होता है तो भी आपका बुर्ज जो है वो दल्व यानी एक्वेरियस है। हाकिम सैयारा आपका जो है वो ज़ुहल है, सैटर्न और आपके सैयारे और सितारे से मंसूब दिन जो है वो है सैटरडे, हफ्ते का दिन। अल्लाह ताला के दिन सारे खूबसूरत, सब बेहतरीन। इसके अलावा जो आप लोगों के लिए लकी नंबर हो सकता है वो 4 हो सकता है और नीला रंग जो है, ब्लू कलर जो है आप लोगों के लिए अल्लाह की मेहरबानी से बहुत ज़्यादा फ़ेवरेबल कलर जो है वो कंसिडर होता है और होता भी है। अच्छा, इसके अलावा आपसे ये अर्ज़ करता हूँ मैं हर वीडियो में कोशिश करता हूँ कि आपका ताल्लुक जिस दीन से है, जिस मज़हब से है, जिस मसलक से है, ठीक है, आप उसको फ़ॉलो करें। मगर इस चीज़ को ना भूलें कि तमाम मखलूक़ात का जो ख़ालिक है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, ठीक है?
رب العالمین ہے، رب المسلمین نہیں ہے صرف۔ تو آپ کے جو بھی معاملات ہیں زندگی میں جہاں پہ الجھ گئے، کوئی پریشانی آئی، تو اپنا بیسٹ کام کیجئے، اس کے بعد مدد جو ہے جب جہاں پہ فیل کریں اسٹک ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا کانٹیکٹ بنائیں۔ بطور مسلمان اپنی نمازوں کی حفاظت کیجیے، قرآن کریم کی روزانہ بنیادوں پر تلاوت کیجیے، درود السلام کی جو کثرت ہے وہ کیجیے، استغفار کی کثرت کیجیے، اور اس کے علاوہ یا اللہ یا سمیع کی 3 تسبیحات جو ہیں وہ اپنی روٹین میں رکھیے، اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں نماز فجر کے فرض ادا کرنے کے بعد، اپنی روٹین میں رکھیں۔ صدقہ اپنی استعداد اور توفیق کے حساب سے کھانے والی چیزوں کا ضرور دیا کریں۔ اب آپ کی چلتے ہیں اس ہفتے کی ریڈنگ کی طرف۔ تو ایکویرین سے یہ عرض کروں گا کہ اس ویک میں افسران جو ہیں، آپ کے سینئرز جو ہیں، وہ آپ کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کوئی اسپیشل ایوارڈ یا اسپیشل ریوارڈ جو ہے وہ آپ کو دیتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ اور ایسے غیر شادی شدہ ایکویرینز جو پسند کی شادی کے خواہش مند ہیں، ان کے لیے مین مسئلہ گھر والوں کی یا قریبی لوگوں کی تائید یا مرضی ان کو نہیں مل رہی تھی، وہ مل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ بس یہ ہے کہ ذرا تھوڑا سا نا پیشنس، صبر کے ساتھ کام لینا ہے آپ نے، مل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، جو اسٹوڈنٹس ہیں، آپ اپنی تعلیم پہ اس ہفتے نا ایکسٹرا محنت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں انشاءاللہ، اور ریزلٹس بڑے پازیٹیو جو ہیں وہ آئیں گے آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ۔ پیر کے دن اگر آپ لوگوں نے کوشش کی ہوئی تھی نا کوئی ایڈیشنل انکم کے کوئی میئرز آپ نے اڈاپٹ کیے ہوئے تھے ذرائع، ان سے آپ کو آمدنی بھی آئے گی انشاءاللہ اضافی، اور نئے ذرائع بھی پیدا ہوتے ہوئے جو ہیں وہ نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ان مواقع سے فائدہ اٹھانا جو ہے آپ کے لیے نفع بخش ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا، منگل کا دن جو ہے آپ نے ویسے تو خیر ہمیشہ، مگر منگل کو یہ میں سب کو کہوں گا، مگر اس وقت چونکہ ہم بات کر رہے ہیں ایکویریس کی، تو آپ نے گفتگو میں بہت زیادہ احتیاط جو ہے وہ برتنی ہے۔ آپ کی زبان سے نکلا ہوا کوئی لفظ پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر آپ جج ہیں، آپ کسی ایڈمنسٹریٹو پوسٹ کے اوپر ہیں، کوئی فیصلہ ہے، کچھ لکھنا ہے، بہت سوچ سمجھ کے کیجیے گا، کیونکہ آپ کا لکھا ہوا یا آپ کا کہا ہوا بطور جج یا بطور کوئی ایڈمنسٹریٹو آفیسر وہ دوسرے کی زندگی کو ٹھیک بھی کر سکتا ہے اور وہ دوسرے کی زندگی کو خراب بھی کر سکتا ہے، تو بہت احتیاط کرنی ہے آپ نے۔ اس کے علاوہ بدھ والا دن جو ہے کاروباری افراد کے لیے میں یہ کہوں گا کہ کاروباری جو امور ہیں، کوئی ڈیلز ہیں، ان کو کرنے کے لیے ایک بڑا بہتر دن ہے انشاءاللہ۔ آپ لوگوں کو، ایکویرینس کو، جن کو اللہ تعالیٰ نے گفٹڈ کوالٹیز دی ہوئی ہیں نا بزنس سے ریلیٹڈ، ان کو آپ بروئے کار لا کے بے شمار فوائد حاصل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج کے دن جو بھی ایگریمنٹ یا ڈیلز کریں گے ان کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ جمعرات کو کسی بزرگ سے کوئی روحانی فیض جو ہے وہ انشاءاللہ حاصل ہوتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ۔ اور جو شام کا وقت ہے، آپ کسی مذہبی تقریب میں شرکت کا جو ہے وہ آپ کو موقع ضرور ملے گا، آپ نے اس کو ضائع نہیں کرنا انشاءاللہ تعالی۔ جمعے والے دن جو ہے کام کی زیادتی جو ہے اوور ورک، خواتین کے لیے بھی جو ہاؤس وائفز ہیں اور جو جاب کر رہے ہیں یا جو بزنس کر رہے ہیں، اوور ورک کی وجہ سے دن میں طبیعت ذرا تھوڑی سی بوجھل جو ہے وہ رہتی ہوئی نظر آ سکتی ہے۔ تو جہاں پہ تھکاوٹ کا لیول ذرا اس کا لیول ہائی ہو جائے، کام کو وہاں روک دیں، کام ہو جاتے ہیں، آرام کیجیے گا۔ اچھا، اس کے بعد ہفتے کا جو دن ہے آغاز اس کا بڑا زبردست ہے، خاص طور پہ جو شوبز، پرفارمنگ آرٹس یا آرٹ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، ان کا کوئی نیا ایگریمنٹ ایسا ہوتا ہے جس سے ان کی فیم، ان کی شہرت میں اضافہ ہوتا ہے انشاءاللہ۔ اچھا، اتوار کا دن جو ہے چھٹی کا دن، آپ گھر پر رہتے ہوئے گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ شام کا وقت جو ہے دوستوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ ایک کوالٹی ٹائم وہ گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اور چھٹی
کا دن جو ہے آپ کسی رفاہی کام کے اندر بھی اپنی شمولیت جو ہے وہ رجسٹر کرواتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس سے لوگوں کا یعنی فائدہ ہو۔ صحت کے حساب سے آپ لوگوں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ بونز، جوائنٹس اور جو میدا ہے آپ کا، اس کا آپ لوگوں نے بہت خیال رکھنا ہے۔ کچھ ایکویریس جو خواتین ہیں ان کو بے خوابی، انسومنیا کا معاملہ اگر لاحق تھا تو وہ اس ہفتے آپ دیکھیں گی کہ انشاءاللہ بہتری کی طرف چلا جائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ہم اسپائسز کی بات کر لیتے ہیں، برج ہوت کی۔ اردو، عربی، فارسی میں اس کو ہوت کہا جاتا ہے اور انگلش میں اس کو اسپائسز کہا جاتا ہے، جس کا رولنگ پلانٹ جو ہے وہ جوپیٹر ہے، اور مشتری جس کو کہتے ہیں۔ اور آپ کے اگر نام کا پہلا حرف دال اور چے ہے، ان کیس آپ کو اگر اپنی ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے تو آپ دال اور چے سے اگر آپ کا نام شروع ہوتا ہے تو بھی آپ کا برج جو ہے وہ ہوت یعنی پائسس ہے۔ آپ کے سیارے اور ستارے سے منسوب دن جو ہے وہ جمعرات کا دن ہے، اور یہ یاد رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ دن اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے خوبصورت اور بہترین بنائے ہیں۔ اس کے علاوہ نمبر 3 جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے لکی نمبر ہو سکتا ہے۔ فیروزی رنگ، نیلا رنگ یا سبز رنگ جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے آپ لوگوں کے لیے، پائسنس کے لیے بہت زیادہ فیوریبل کلرز جو ہیں وہ ہوا کرتے ہیں۔ آپ کا تعلق جس دین سے بھی ہے، جس مذہب، جو مسلک ہے، جو بھی کنڈکٹ آپ اپنی زندگی کے لیے ریلیجس فالو کرتے ہیں، بات تو ساری اللہ تعالیٰ کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کریٹر تو سب کا اللہ تعالیٰ ہی رب العالمین ہے۔ تو اپنے مسائل کے حل کے لیے سب سے پہلے تو دعا کر کے اپنا بیسٹ ایفرٹ دیں، ٹھیک ہے؟ کامیابی کی دعا کریں، جو بھی آپ کا دین مذہب ہے، کامیابی کی دعا کریں، کام کریں، عمل کریں، اور اس کے بعد اگر کوئی اس کے اندر شارٹ کمنگ ہے، کوئی کمی بیشی ہے، آپ سمجھتے ہیں رکاوٹ آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، تو پھر اللہ کے آگے، کریٹر، گاڈ، خالق، اس کو آپ جو بھی نام دیں، اللہ ہی ہے، اس کے آگے جھک جائیں اور اپنے معاملات کو سیدھا کرنے کے لیے اس سے دعا کریں۔ تقدیر جو ہے نا وہ یقین کریں دعا سے بدلتی ہے۔ اچھا، یہ ذائچے وائچے سارے جو ہے نا وہ پھر اپنی سائڈ پہ رہ جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ڈاکٹرز ہیں، وہ کسی بیماری کی نشاندہی تو ضرور کر دیتے ہیں، کئی بار یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہمارے خیال میں فلانا مرض جو ہے وہ فلانے سٹیج کے اوپر ہے، اور پھر آپ نے ایسی باتیں بھی سنی ہوئی یقیناً کہ جی پھر ہم نے ایکس رے کروایا، الٹرا ساؤنڈ کروایا، اسی ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے تو اس نے کہا نہیں، جو پہلے لے کے آئے تھے وہ کسی اور کا تھا، یہ کسی اور کا ہے۔ پھر ہم نے یقین دہانی کروائی، نہیں جی ہم نہیں، ہمارا ہی ہے۔ وہ اصل میں پیچھے کوئی دعا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو دعا سے تقدیر جو ہے وہ بدلتی ہے۔ اچھا، بطور مسلمان جو ہے آپ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے رہیں، قرآن کریم کی تلاوت روزانہ بنیادوں پہ کریں، درود السلام اور استغفار کی کثرت جو ہے وہ اپنے روٹین میں رکھیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ نماز فجر کی نماز جب آپ وہ فجر فرض ادا کر لیں تو یا اللہ یا قویو یا نورو کی 3 تسبیحات جو ہیں وہ کیجیے، اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ اس کے علاوہ صدقات جو ہیں وہ آپ دیجیے، کھانے پینے والی جو اشیاء، اناج ہیں، اس کا صدقہ دیں، صدقہ رد بلا ہوتا ہے۔ اچھا، اب آپ کی نا ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں جناب۔ آپ کا یہ جو ہفتہ ہے نا، اس میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ کسی دلچسپ، بڑی اٹریکٹیو، بڑی انٹرسٹنگ پرسنالٹی کے ساتھ آپ کی ملاقات وہ ہوتی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ، جس کے ساتھ آپ کے ریلیشنز بڑھیں گے۔ ان کے ساتھ تعلقات بڑھانا آپ کے لیے بہت زیادہ، بہت سارے حوالوں سے سود مند یا فائدہ مند جو ہے وہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور اگر آپ کی کوئی ناراضگی ہو گئی تھی، آپ میرڈ ہیں، لائف پارٹنر کے ساتھ کوئی ناراضگی ہو گئی تھی تو وہ دور ہوگی انشاءاللہ۔ اگر کسی سے کوئی محبت والے معاملات چل رہے ہیں، پسند والے، اس میں کوئی رنجش آ گئی تھی، وہ اللہ تعالیٰ دور فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور بے روزگار افراد جو ہیں ان کو انشاءاللہ بڑا اچھا روزگار اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ کاروباری افراد کا کوئی مالی معاملہ تھا تو وہ حل ہونے کے قریب تھا، اس ہفتے میں وہ
अल्लाह ताला हल फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। और ये आपने देखना है कि वो पुराना दोस्त, कोई कज़न, वो इस मामले में आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा इंशाअल्लाह। जो मुलाज़मत पेशा अफ़राद हैं पाइसियंस, उन्होंने कोशिशें की पिछले 2, 3, 4 महीने में, 6 महीने में कि उनकी जो ट्रांसफ़र है वो हो जाए। नहीं हो रही थी वो इस हफ़्ते में अल्लाह ताला आपकी उन कोशिशों का रिज़ल्ट पॉज़िटिव आपको देगा। तब्दीली होगी इंशाअल्लाह, ट्रांसफ़र होगी और वो फ़ायदेमंद भी होगी इंशाअल्लाह। पीर का दिन जो है, आपसे कहूँगा कि अगर किसी की तकरीब में शिरकत का इरादा अगर आपने किया हुआ है, वहाँ ज़रूर जाएँ। बहस मुबाहिसे से आप लोगों ने गुरेज़ करना। इसके अलावा मंगल का दिन जो है, जिस काम की आपने मनसूबाबंदी की है या कर रहे हैं, तो उसको आपने पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए जो आपके अवेलेबल रिसोर्सेज़ हैं, उन पे ज़रा एक नज़र ज़रूर डालनी है, उनको रिव्यू ज़रूर करना है। ठीक है? देन यू विल बी एबल टू मेक अ बेटर डिसीजन रिलेटेड टू योर वर्क, जो आपने प्लान किया हुआ है। इसके अलावा अगर आप इस प्रैक्टिस को कर लेते हैं, तो फिर खुशकिस्मती जो है वो आपका साथ देगी इंशाअल्लाह। और ये मौका जो है, ये या जो काम है, ये पॉजिटिवली होता हुआ नज़र आएगा इंशाअल्लाह, और इसके रिज़ल्ट्स भी काफ़ी अरसे तक आपको बेहतरी जो है अल्लाह की तरफ से वो ला के देंगे। जुमेरात के दिन स्पेशली जो पाइसेस ख़वातीन हैं, इनको अपनी ओवरऑल हेल्थ की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। आई वुड से कि इफ़ योर टेस्ट्स, मेडिकल टेस्ट्स आर ड्यू, वो उनको करवाएँ। आप लोग अपने टेस्ट जो हैं वो ज़रूर करवाएँ। और इसके अलावा आप लोगों को जो है ना, स्किन से रिलेटेड और फीट से रिलेटेड जो मामलात हैं, इनका बहुत ख़्याल रखना है। जुमे वाले दिन शाम के वक़्त आपको कोई एक अहम कारोबारी मसला हो सकता है, ख़ानदानी मसला हो सकता है, वो निपटाना पड़ सकता है। और अगर वो ख़ानदानी मसला है, तो उसके लिए ख़ानदान के बुज़ुर्ग अफ़राद की जो हिमायत है, वो आपको दरकार होगी और मिल भी जाएगी इंशाअल्लाह ताला। और ये है कि अनएक्सपेक्टेड जो गेस्ट्स हैं, इन द सेंस के आपके घर में मेहमान जो हैं, मतलब वो खुशगवार तौर पे ही आएँगे इंशाअल्लाह, मगर आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो थोड़े-से बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा हफ्ते का दिन जो है, जो पाइसियंस कोशिश कर रहे हैं, दुनिया के किसी भी खित्ते से वीडियो आप देख रहे हैं और आपने कोशिश की कि किसी और मुल्क में आप जाना चाहते हैं इमिग्रेशन के हवाले से, जॉब के हवाले से, तो आपको गुड न्यूज़ भी मिलेगी इंशाअल्लाह, और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि सैटरडे वाले दिन, हफ्ते वाले दिन, वो अरेंजमेंट्स आपके कंप्लीट हो जाएँ इंशाअल्लाह। इसके अलावा जो शाम का वक़्त है ना, वो ज़रा थोड़ा-सा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू द मॉर्निंग या डे टाइम। इतवार का दिन जो है, वो छुट्टी का दिन होता है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ उसमें। तो अगर आप मैरिड हैं और आपके बच्चे हैं, तो आप मेरी इस बात से शायद एग्री करेंगे कि वो आपका टाइम, आपकी तवज्जो चाह रहे हैं। तो एक क्वालिटी टाइम जो है वो आप उनके साथ गुज़ारते हुए वो भी नज़र आते हैं, जो आपके लिए इंशाअल्लाह खुशी का बायस होगा। आपका अपना चैनल है, आपने अपनायत के अनगिनत सबूत दिए हैं, बहुत शुक्रिया। आप अपना वक़्त निकालते हैं, वीडियोज़ देखते हैं, आपके कमेंट्स आते हैं, बहुत ही अहमियत रखते हैं आपके कमेंट्स मेरे लिए। और इसके अलावा आप वीडियोज़ को लाइक करते हैं, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और जो हमारे देखने वाले चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर वीडियो आपको पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और शेयर करना चाहें तो शेयर भी ज़रूर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा आप लोग अगर अपना ज़ायचा बनवाना चाहें, अपने किसी बहन-भाई का ज़ायचा बनवाना चाहें, अपने किसी दोस्त का, किसी भी फैमिली मेंबर का, अपना ज़ाती भी, तो ये दिए गए नंबर्स के ऊपर आप कॉल करके अपनी कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट मेरे साथ जो है, वो रिज़र्व कर सकते हैं। और एस्ट्रोलॉजी जो है दुनिया के कदीम तरीन उलूम में से एक है। हतमी जानने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है, मगर जब अल्लाह ताला का हुक्म होता है, तो एस्ट्रोलॉजी जो है
बड़े वंडरफुल किस्म के, बड़े बेहतरीन किस्म के जो है वो रिजल्ट्स देती है अल्लाह के हुक्म से। और अल्लाह का हुक्म होता है तो बड़ी अच्छी रहनुमाई भी इससे जो है वो मिल जाती है ज़िंदगी के ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट के अंदर। और इसके अलावा अगर कोई मसला मसाइल ज़िंदगी में है जिसका हल समझ नहीं आ रहा, तो कुरान करीम की मदद से, रंग, रोशनी और खुशबू की मदद से जो है वो भी आप कंसल्टेशन मुझसे अपॉइंटमेंट जो है वो बुक करके ले सकते हैं।